हाय एवरीवन, गुड एंड फ्रेश गुड मॉर्निंग टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। तो जैसे कि पिछले कल मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि हमारे घर के पास से सड़क उखाड़ दी गई हुई थी, तो आज चल पड़ा है हमारे घर के पास सड़क का काम और सड़क हो रही है पक्की। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारी सिस्टर बेबी की शादी भी आ रही है नज़दीक, तो अच्छा ही है रोड का काम जल्द से जल्द पूरा हो जाए। तो ये देख सकते हो आप, रोड रोलर आ गया है और ये कर रहे हैं अपना काम, और सड़क को अब थोड़ा सा ऊंचा भी बना रहे हैं ये, और थोड़ी सी चौड़ी भी हो जाएगी सड़क। तो काफ़ी बढ़िया काम चला हुआ है यहाँ पर HPPDD वालों का। बजरी की एक मोटी सी परत बिछा दी गई है रोड के ऊपर। अब रोलर की हेल्प से इसको प्लेन किया जा रहा है और रोड काफ़ी चौड़ा भी बन रहा है। इसके बाद लगे लगे हाथ आपको एक झलक अपने गांव वाली साइड की भी बता देते हैं। मैं, मम्मी और प्रियंका चले गए हुए थे अपने गांव की तरफ। आप लोगों को पता है ऑलरेडी, हमने पशु भी पाले हुए हैं, तो हम जा रहे हैं पशुओं के लिए घास लाने के लिए। तो हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। एक बहुत ही प्यारी लोकेशन है, यह है हमारा घास वाला मैदान। तो आप लोगों को ऑलरेडी हमने अपने प्रीवियस ब्लॉग में भी शेयर किया हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छी जगह है यहाँ पर, और एकदम शांत वातावरण है यहाँ का। तो कुछ इस तरह का पतला पतला सा रास्ता है यहाँ पर, काफ़ी सेफ्टी के साथ चलना पड़ता है, और खेतों के बीचों बीच से ये रास्ता गुजरता हुआ इस तरह से पहुँचता है हमारे घास वाले मैदान में। और यहाँ से व्यू किस तरह का दिख रहा है ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो चलिए कैप्चर करते हैं व्यू को। तो कुछ इस तरह से ब्यूटीफुल नज़ारा है यहाँ से, और यही मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ज़रूर ये पसंद आएगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब? वैसे तो पतिदेव ने ब्लॉग की शुरुआत कर ही दी है, तो चलिए मैं भी कर ही लेती हूँ आपके साथ थोड़ी बहुत बातें। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे मैं और मम्मी जी जा रहे हैं कहीं। तो आज दोनों सास बहुएं निकल चुकी हैं घर से, तो हम लोग जा रहे हैं दादी के घर, यानी पापा जी के बुआ जी के घर। तो बहुत दिनों से हम लोग वहाँ नहीं गए थे और मैंने वो उनका घर देखा भी नहीं था। तो मैंने ही मम्मी से जिद करी कि मुझे दादी का घर देखना है। तो ये घर हमारे घर से थोड़ी दूरी पर है। रास्ते में मुझे ये पत्थर मिला, तो देख लीजिए पेड़ों से कैसे लिपटा हुआ है, जैसे शिवलिंग होती है उसी तरह। तो मुझे देखने में ये बहुत ज़्यादा विचित्र लगा, और मम्मी मुझे बता रहे थे कि ये पूरे शिवलिंग के जैसे लग रहा है। तो वहाँ से आप लोग देख भी रहे होंगे हेलीपैड दिखाई दे रहा है, जो कि हमारे घर से भी दिखाई देता है। तो दादी का घर हमारे घर से थोड़ी दूरी पर है, यानी 10-15 मिनट का टाइम लगता है। लेकिन मैं अपनी शादी के बाद वहाँ पे गई ही नहीं। तो मैं अचानक कल ही मम्मी से बात कर रही थी कि मुझे दादी के घर जाना है, आप भी चलो। तो मम्मी ने कहा चलो ठीक है, हम दोनों जाकर आते हैं। तो पतिदेव इसमें शामिल नहीं थे। तो यहाँ पे अब हम लोग पहुँचने ही वाले हैं दादी के घर। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि दादी के घर में कौन कौन है। तो दादी जी के 2 बेटे हैं, दोनों ही जॉब पे लगे हुए हैं। तो यहाँ रास्ता कुछ इसी तरह का है। आपको पता है कि पहाड़ी एरिया में कुछ इस तरह के रास्ते होते हैं। तो ये जो दिखाई दे रहा है घर, ये है दादी का घर, और ये दादी के बड़े बेटे का घर है, जो दूसरा घर आपको दिखाई दे रहा है। तो दादी को पता नहीं था कि हम लोग आने वाले हैं, तो हमने उनको अचानक से ही ये सरप्राइज़ दे दिया। ये इनका न्यू घर है जो अभी बन रहा है, इसमें कलर वगैरह हो रहा है। और यहाँ पे देख लीजिए ज़मीन से पानी निकलता है, बिल्कुल शुद्ध पानी। तो उसको यहाँ पे स्टोर किया जाता है, और गांव के लोग अपने मटकों में ये पानी लेकर जाते हैं। तो आप सबको पता है कि हिमाचल में इस तरह स्लेट के घर भी होते हैं, और ये घर गर्मियों में बिल्कुल ठंडे होते हैं और सर्दियों में बिल्कुल गर्म। तो ये है दादी का घर। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे पहुँचे तो हमें कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो सब लोग यहाँ पे अपने अपने कामों में लगे हुए थे। तो हाँ,
हमें चाची जी दिखाई दिए, तो इनसे भी मैं कभी नहीं मिली थी पहले। और ये है इनकी छोटी सी गुड़िया, और ये है हमारी दादी जी। तो दादी जी मुझे अपना घर बार दिखाया, यहाँ पे हमने चाय वगैरह पी, फिर उसके बाद मैंने ये क्लिप कैप्चर किया आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे दादी मुझे बता रहे हैं कि ये हमारा पुराना घर है और इस तरह का होता था। तो चलिए अब मैं लेकर चलती हूँ आपको दूसरी साइड। तो यहाँ पे भी दादी जी के छोटे बेटे का घर है। तो ये है दादी जी की छोटी पोती, तो बहुत ही क्यूट है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो मैं इसके साथ लग गई बातचीत करने, हम दोनों काफ़ी घुल मिल गए और मुझे ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी। तो जैसे ही मैंने इसके साथ बातचीत करी तो मैंने पूछा कि आप क्या कर रहे हो फ़ोन पे, बच्चे फ़ोन नहीं देखते हैं, आंखें ख़राब हो जाती है। तो ये मेरे साथ भी ऐसे ही बातचीत कर रही थी कि हाँ मैं नहीं देखूँगी आज के बाद। और ये है दादी जी का पोता जो अभी 1-1.5 साल का है। तो चलिए ये तो मैंने आपको दिखा दिया दादी का पुराना घर। अब मैं आपको दिखा देती हूँ दादी जी का न्यू घर जो इनके बड़े बेटे ने बनाया हुआ है और बहुत ही सुंदर लग रहा है बाहर से भी। तो चलिए अंदर से भी देखते हैं कि किस तरह का डिज़ाइन किया हुआ है इसमें। तो यहाँ पे सारा मकान ये पूरा हो गया है, मतलब बना दिया गया है। अब इसमें सिर्फ कलर करना रह गया है। तो ये कलर वाले भैया हमारे घर पे भी आए हुए थे, तो मम्मी इनके साथ ऐसे ही बातचीत कर रही थी। तो ये है इनका न्यू घर जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार है, बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है, हर चीज़ सोच समझ कर बनाई हुई है यहाँ पे। तो सास और बहू निकल चुकी हैं टूर पे। तो चलिए आपके साथ भी शेयर करना तो बनता ही है कि कहीं भाग तो नहीं गए हम लोग। तो हम लोग कहीं नहीं गए थे, हम लोग गए थे दादी के ही घर। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और बाहर से कुछ इस तरह का व्यू यहाँ पे दिखता है। तो डियर फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा हमारा ये ब्लॉग बताइएगा ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में। और अगर आपको कुछ और भी देखना हो ब्लॉग में तो आप लोग सजेशन ज़रूर दीजिएगा कि हम किस तरह के ब्लॉग बनाएं। और दीदी ने जो भी शॉपिंग वगैरह करनी है उसके क्लिप्स भी हम आपके साथ ज़रूर शेयर किया करेंगे, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर ने हमें कहा है कि अगर आप शॉपिंग करोगे तो हमें भी बताना ज़रूर। तो आप तो हमारी YouTube फैमिली हो, आपके साथ शेयर करना तो बनता ही है। तो चलिए आज का ब्लॉग था कुछ ऐसा ही। तो आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, जहाँ भी रहिएगा सुरक्षित रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।